और साथ ही उनके भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणाओं ने उनके फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। तो मतलब एक ही शाम में कई सारी कहानियां एक साथ चल रही थी, पर्सनल, प्रोफेशनल, फैशन, फ्यूचर प्लान्स। एकदम सही। और ये दिखाता है कि आज के मनोरंजन उद्योग में ये सब चीजें कितनी गहराई से आपस में जुड़ी हुई हैं। एक प्रीमियर नाइट सिर्फ फिल्म या सीरीज के बारे में नहीं होती। हाँ, ये स्टार पावर का प्रदर्शन होती है, ये फैशन ट्रेंड सेट करती है, ये करियर के नए मोड़ का ऐलान करती है और ये आने वाले समय के लिए माहौल बनाती है। ये एक तरह से बॉलीवुड इकोसिस्टम का मिनी शोकेस बन जाती है। नमस्कार, और आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट जगत की एक हालिया बड़ी घटना के बारे में। जी। आर्यन खान की पहली वेब सीरीज द बैड ऑफ बॉलीवुड का ग्रैंड प्रीमियर, और हमारा खास ध्यान रहेगा इस इवेंट पर बॉलीवुड के पावर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मौजूदगी। इस प्रीमियर से जुड़ी जो मुख्य जानकारियां हैं उनको समझना, रेड कार्पेट पर क्या खास रहा, खासकर रणबीर और आलिया के लुक्स, उनकी केमिस्ट्री, इस इवेंट का महत्व क्या था। हाँ। और जैसा कि लेख में बताया गया है, उनके आने वाले प्रोजेक्ट पर भी एक नजर डालेंगे। और इस पूरी कहानी में एक पहलू था जिसने सबका ध्यान खींचा। हाँ, वो थी रणबीर और आलिया की एंट्री। लेख में उनके आने को काफी नाटकीय बताया गया है, खासकर आलिया के फैशन चॉइस को लेकर तो काफी चर्चा हुई। हाँ, तो क्यों ना इसी दिलचस्प मोड़ से शुरुआत करें, लेकिन पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। ये इवेंट अपने आप में एक बड़ा मौका था। ये आर्यन खान का बतौर निर्देशक पहला कदम था, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का प्रीमियर। बिल्कुल, ये यकीनन खान परिवार के लिए बेहद खास और भावनात्मक पल रहा होगा। हाँ, जैसा कि लेख में जिक्र है, शाहरुख खान और गौरी खान अपने बेटे आर्यन के साथ रेड कार्पेट पर मौजूद थे और उनके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। लेख में ब्रिमिंग विद प्राइड जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा। उनके साथ सुहाना खान और अब्राम खान भी थे। पूरा परिवार इस महत्वपूर्ण अवसर पर साथ खड़ा था। जाहिर सी बात है, किसी भी पेरेंट के लिए अपने बच्चे को एक नई प्रोफेशनल जर्नी शुरू करते देखना एक बड़ा पल होता है। बिल्कुल। और यहाँ तो बात बॉलीवुड के इतने बड़े परिवार की अगली पीढ़ी की है जो वो डायरेक्शन में कदम रख रही है। हाँ, ये नई पीढ़ी के इंडस्ट्री में आने का संकेत है, अपने विजन और अपनी कहानी के साथ। ये हमेशा एक रोमांचक दौर होता है। और फिर जैसा लेख बताता है, खान परिवार के इस खास पल के बाद रेड कार्पेट पर जैसे सबकी सांसें थम गई जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पहुंचे। लेख उनकी एंट्री के लिए शो स्टॉपिंग और जॉ ड्रॉपिंग जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। उनकी मौजूदगी ने वाकई सबका ध्यान खींचा। जी। और लेख के मुताबिक दोनों ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। हाँ, जिसे आजकल कहते हैं ट्विनिंग इन व्हाइट। हाँ, वो ट्रेंड काफी चल रहा है। जी। आजकल हाई प्रोफाइल इवेंट्स में कपल्स का इस तरह कोऑर्डिनेटेड ड्रेसिंग करना काफी आम हो गया है। ये उनके बीच के तालमेल को भी दिखाता है एक तरह से। सही। लेख कहता है कि उनके लुक्स और उनके बीच की केमिस्ट्री, वो अनडिनाएबल केमिस्ट्री जो होती है, वो देखने लायक थी। टेयरिंग कटआउट गाउन था, सफेद रंग का, काफी स्ट्रैपी डिजाइन वाला, है ना? जी, स्ट्रैपी व्हाइट नंबर लिखा है। हाँ, और कमर पर एक पतली सी बेल्ट थी जिस पर गोल्डन बकल लगा था। स्लीक बेल्ट फीचरिंग अ गोल्डन बकल, ऐसा कुछ। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी, और जिससे लेख ने रिस्की यानी जोखिम भरा बताया है, हाँ, वो क्या था? वो ये थी कि गाउन का ऊपरी हिस्सा, जो बस्टिया वाला पार्ट था, वो बस एक पतली सी डोरी, थिन स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ था। अच्छा, ओके। लेख कहता है कि उनके इस लुक ने लोगों को सचमुच हैरान कर दिया। मेड जॉज ड्रॉप, ऐसा लिखा है। तो फैशन के नजरिए से देखें तो ये निश्चित रूप से एक बोल्ड स्टेटमेंट था। बहुत बोल्ड। और कभी-कभी ट्रेंड सेट करने का एक तरीका भी होता है। इस तरह के लुक्स चर्चा पैदा करते हैं, जो शायद इरादा भी होता है। सही कहा। ये दिखाता है कि वो स्पॉटलाइट में कितनी सहज है और अपने फैशन चॉइस को लेके कॉन्फिडेंट है। जी। और रणबीर की बात करें तो लेख के अनुसार उनका अंदाज एकदम क्लासिक था। हाँ, उनका स्टाइल अक्सर क्लासिक ही रहता है। उन्होंने एक शानदार सफेद टक्सीडो जैकेट पहनी थी, क्रिस्प व्हाइट टक्सीडो जैकेट, साथ में काली पैंट और एक क्लासिक सफेद शर्ट। एकदम सधा हुआ एलिगेंट लुक। हाँ। लेख में एक और छोटी पर दिलचस्प बात का जिक्र है। क्या? बताया गया है कि जब आलिया फोटोग्राफर्स के लिए पोज कर रही थीं, तो रणबीर काफी करीब रहे। अच्छा। खासकर ये ध्यान रखते हुए कि उनका कोई अनचाहा या ऊप्स मोमेंट कैमरे में कैद ना हो जाए। हाँ, ये बात तो है। ये उन्हें ज्यादा ह्यूमन बना देता है। जी, उनके पब्लिक इमेज में एक नर्म पहलू जोड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, अब इस इवेंट से जुड़ी एक और बड़ी खबर पर आते हैं,
जिसने इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। जी। लेख के अनुसार ऐसी अटकलें या खबरें हैं कि रणवीर कपूर इसी सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से अपना वेब सीरीज डेब्यू कर रहे हैं। जी हाँ, लेख में इस बात का जिक्र है कि ये रात सिर्फ आर्यन के लिए ही नहीं बल्कि रणबीर के लिए भी खास हो सकती है, क्योंकि रिपोर्टेडली मतलब कथित तौर पर वो इसी सीरीज से अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये खबर पक्की निकलती है तो ये मनोरंजन जगत के लिए काफी अहम डेवलपमेंट है। ये अहम क्यों है? मतलब बड़े स्टार्स तो अब वेब सीरीज कर ही रहे हैं, इसमें खास क्या है? आपका सवाल सही है कि स्टार्स ऑफ वेब पर आ रहे हैं, लेकिन रणवीर कपूर जैसे बड़े स्थापित मेन स्ट्रीम बॉलीवुड स्टार का वेब सीरीज चुनना, हाँ, वो भी एक डेब्यू डायरेक्टर आर्यन खान के प्रोजेक्ट के साथ, ये कई बातें कहता है। जैसे पहली, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती ताकत और मतलब उनकी जो रचनात्मक अपील है उसको और पुख्ता करता है। ये दिखाता है कि वेब सीरीज अब सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, मतलब सीरियस मीडियम बन गया है। बिल्कुल, ये गंभीर मेन स्ट्रीम कंटेंट का माध्यम बन चुका है जहां टॉप टैलेंट काम करना चाहता है। तो इस प्रीमियर और वेब डेब्यू के इन खबरों के अलावा रणबीर और आलिया के फैंस के लिए आगे क्या है? लेख में उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स का भी कुछ जिक्र है। हाँ, लेख में उनके कुछ बड़े आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों जल्द ही संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म लव एंड वॉर में एक साथ नजर आएंगे। वाओ, ये कास्टिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें विकी कौशल भी मुख्य भूमिका में है। अरे वाह, संजय लीला भंसाली की फिल्म और ये तीनों मंझे हुए कलाकार एक साथ, जाहिर है इस फिल्म से उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी। रणबीर कपूर नितेश तिवारी की एपिक फिल्म रामायणा पर काम कर रहे हैं, जो काफी समय से चर्चा में है। हाँ, उसका तो बहुत इंतजार है। इसके अलावा उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल का सीक्वल एनिमल पार्क भी आने वाला है। ओहो, दोनों ही बहुत बड़े पैमाने की फिल्में लग रही हैं। बिल्कुल, दोनों ही प्रोजेक्ट्स बहुत महत्वाकांक्षी लगते हैं। और आलिया के लाइनअप के बारे में? वहीं आलिया भट्ट के बारे में लेख बताता है कि वो YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा में मुख्य भूमिका निभाएंगी। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, खासकर स्पाई यूनिवर्स की सफलता को देखते हुए। हाँ, वो तो बहुत बड़ा यूनिवर्स बन गया है अब। जी, तो ये साफ है कि दोनों ही कलाकार इस वक्त अपने करियर के शिखर पर हैं और उनके पास काफी बड़े और विविध तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, माइथोलॉजी, एक्शन, ड्रामा, स्पाई थ्रिलर। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं। अगर हम इस प्रीमियर इवेंट को एक पूरे पैकेज के तौर पर देखें तो इसका कुल मिला के क्या महत्व समझा जाए? ये सिर्फ एक सीरीज की स्क्रीनिंग से कहीं ज्यादा लग रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये इवेंट कई महत्वपूर्ण चीजों का एक संगम था। एक तरफ आर्यन खान के करियर की एक नई और बेहद अहम शुरुआत हुई, इंडस्ट्री में एक नई पीढ़ी के निर्देशक का आगमन। दूसरी तरफ रणबीर कपूर के वेब स्पेस में कदम रखने की मजबूत संभावना सामने आई, जो इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड्स का संकेत है। सही। फिर बॉलीवुड के सबसे चर्चित और पसंदीदा कपल्स में से एक रणबीर और आलिया का एक साथ रेड कार्पेट पर आना, उनका फैशन स्टेटमेंट, खासकर आलिया का वो बोल्ड गाउन जिसने खूब सुर्खियां बटोरी, ये सब पब्लिक इंटरेस्ट के केंद्र में रहा। हाँ, वो तो था ही। और साथ ही उनके भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणाओं ने उनके फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। तो मतलब एक ही शाम में कई सारी कहानियां एक साथ चल रही थी, पर्सनल, प्रोफेशनल, फैशन, फ्यूचर प्लान्स। एकदम सही। और ये दिखाता है कि आज के मनोरंजन उद्योग में ये सब चीजें कितनी गहराई से आपस में जुड़ी हुई हैं। एक प्रीमियर नाइट सिर्फ फिल्म या सीरीज के बारे में नहीं होती। हाँ, ये स्टार पावर का प्रदर्शन होती है, ये फैशन ट्रेंड सेट करती है, ये करियर के नए मोड़ का ऐलान करती है और ये आने वाले समय के लिए माहौल बनाती है। ये एक तरह से बॉलीवुड इकोसिस्टम का मिनी शोकेस बन जाती है। अच्छा कहा, मिनी शोकेस। हाँ, जहां परिवार, व्यवसाय, ग्लैमर और भविष्य की रणनीतियां सब एक साथ देखने को मिलती हैं। फैंस को सिर्फ कंटेंट की झलक नहीं मिलती, बल्कि अपने पसंदीदा सितारों की जिंदगी, उनके स्टाइल और उनके अगले कदमों के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। वाकई सोचने वाली बात है कि एक इवेंट की कितनी परतें हो सकती हैं। ये सिर्फ चमक दमक और ग्लैमर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्री के अंदरूनी कामकाज, बदलते दौर और भविष्य की दिशा का भी एक आईना बन जाता है। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे एक ही मंच पर इंडस्ट्री के कई आयाम एक साथ आ जाते हैं। नई प्रतिभाओं का उदय, जैसे आर्यन खान का निर्देशन, स्थापित सितारों द्वारा नए माध्यमों को अपनाना, जैसे रणबीर का वेब सीरीज में आने की रिपोर्ट, हाँ, फैशन का प्रभाव जो खुद में एक बड़ी इंडस्ट्री है और बातचीत का अहम हिस्सा बन जाता है, और बेशक आने वाली फिल्मों और प्रोजेक्ट्स का इंतजार जो दर्शकों और इंडस्ट्री दोनों की दिलचस्पी बनाए रखता है। ये सब मिलकर उस इवेंट को उसकी तात्कालिकता से कहीं बड़ा बना देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ से एक विचार ये भी उभरता है जिस पर श्रोता शायद बाद में सोच सकते हैं। जी, जब स्थापित फिल्मी सितारे वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखते हैं
और खासकर तब जब निर्देशन की कमान नई पीढ़ी के हाथ में हो, जैसा कि इस मामले में आर्यन खान के साथ है। हाँ। तो इसका मनोरंजन जगत के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? अच्छा पॉइंट है। क्या हमें कहानियों के कहने के तरीके में, किरदारों के चित्रण में या स्टार्स की इमेज में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे नजर रहेगी, है ना? निश्चित रूप से ये एक परिवर्तन का दौर है जहां पारंपरिक बॉलीवुड और उभरते डिजिटल स्पेस के बीच की सीमाएं धुंधली हो रही हैं और नई पीढ़ी अपनी रचनात्मक दृष्टि के साथ सामने आ रही है। इसके परिणाम देखना वाकई रोचक होगा। तो ये थी हमारी आज की चर्चा द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर और उससे जुड़ी खास बातों पर। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। आज शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।